जय हिंद एवरीवन। अगर आपका भी सपना है 2024 में फौजी बनना, 22 अप्रैल 2024 का आप लोग का भी एग्जाम है, तो आप लोग का एग्जाम को देखते हुए मैंने आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी आज से 10 वर्ष पहले के प्रीवियस ईयर के प्रश्न और लेटेस्ट न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न दोनों इंक्लूड करके आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड करना है और एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर देना है और नोट डाउन भी करते चलना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर की तरफ बढ़े और आप इस बार अपने सपने को साकार कर सके, पूरा कर सके। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम ऑल ट्रेड्स। टारगेट है 22 अप्रैल 2024, 1 से 15 तक जीके रहेगा और 16 से 30 तक जीएस का प्रश्न रहने वाले हूबहू आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है कि दांडी मार्च किसने किया था। दांडी मार्च किसने किया था। और फ्रेंड्स आप लोग के पास हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा हर प्रश्न में और एक ऑप्शन राइट चूज करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग को जल्दी से बताते चलना है हर प्रश्न का। और जैसे ही मैं प्रश्न का आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच कर लेना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं, ठीक है। जैसे कि इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग उम्मीद करता हूं सही बताए होंगे, इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरुआत हुआ था, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डेट अगर पूछे तो बता देना। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस पेशेंस के साथ अपना प्रैक्टिस को अंत जरूर कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह होते हैं, मतलब कि शेर कितने होते हैं। सत्यमेव आप लोग सुने होंगे, सत्यमेव में कितने शेर होते हैं, इतना हिंट दे दिए हैं, बताइए। 4, 5, 2, 3। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोग सही उत्तर बता दिए हैं। मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर आप लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। जो सत्यमेव हो चारों तरफ से बाघ का चित्र रहता है, शेर का चित्र रहता है, यानी 4 ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर होगा। सत्यमेव आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। और तीसरा नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। और इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। आप लोग जो नए कैंडिडेट है वो समझते चलेंगे कि किस लेवल तक इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में ये भी देखने को मिल सकता है। पंडित नेहरू या राजगोपालाचारी या माउंट बेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अदर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 1 by 1 क्वेश्चंस को फोकस करके अपना ईमानदारी से ऑनेस्टली तरीका से आंसर बताते चलिएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। शेरशाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। फ्रेंड जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बहादुर शाह जफर हो जाएगा, जो भारत का अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा। इस आप लोग को बता दें कि बहादुर शाह का जो शासन चला था वो 1837 से 1857 तक चला था और भारत का यह अंतिम मुगल शासक था। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से फ्रेंड्स पूछा गया है दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं। दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं। भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक या अंटार्कटिक या मकर रेखा। फ्रेंड जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का अंटार्कटिक कहा जाता है। यहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक पर क्या होता है, ठंडा इलाका रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर किए हैं। आप लोग यहाँ से 2 नंबर ले सकते हैं। और एक प्रश्न का जीडी में 2 नंबर मिलता है, टेक्निकल एंड क्लर्क में 4 नंबर मिलता है। 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की कितनी दूरी क्या होती है। और आप लोग से बता दें कि ये एग्जाम में आप लोग के पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे स्टार भी लगा सकते हैं। 22 गज, 23 गज, 25 गज या 19 गज। बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। 22 गज इज द राइट आंसर होगा। जो क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वो 22 गज की होती है। अगर आप लोग को मीटर में पूछे तो आप लोग मीटर में भी याद रखिए, कंफ्यूजन के लिए पूछ सकता है। 20.12 मीटर होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा दोनों के बीच की दूरी। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के अनुसार कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है ये भी पूछा गया है प्रश्न। और ये भी पूछे जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण
कृष्ण खोगले या मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी की तरफ जा रहे हैं और चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर किए हैं। ठीक है, इसी तरह अपना लगन से प्रैक्टिस करते चलिए 8 नंबर प्रश्न पर। और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि भारत के किस भाग में चाय और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है। और ऑप्शन में दिया गया है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए चाय और कॉफी का पैदावार साथ साथ बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर उम्मीद करता हूं आप लोग करेक्ट आंसर बताए होंगे, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही उत्तर होगा। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पत्ति होती है, चाय की खेती कहाँ होती है भारत में, अगर कोई जगह है तो असम है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन आर्मी में, आप लोग को 2023 में जो ऑनलाइन सी एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड में नैनीताल एक जिला है, उस वहीं पर जिम कार्बोनेट स्थान कहाँ स्थित है, नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स, आप लोग से पूछा गया था 2023 में कि जो झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है, ये भी याद रखिएगा। ये आप लोग को मैं बता दूं कि 2023 में 17 से 26 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था। मैं सारे प्रश्नों को एनालिसिस कर चुका हूं, इसीलिए आप लोग को हर मिक्स प्रश्न लेकर आता हूं ताकि आप लोग के 2024 के 22 अप्रैल के एग्जाम में जो स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर देखने को मिलेगा। 10वां प्रश्न में है कि बगीचे का शहर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता भी है। बेंगलुरु को, श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार अपना सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हर क्लास का टेलीग्राम पर आप लोग को PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर प्लेलिस्ट भी कितने बनाए गए हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। जीके एंड जीएस में मैथ का क्वेश्चन टेलीग्राम पर बीच बीच में देते रहते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए एग्जाम से पहले सारे चीज़ उपलब्ध कर देंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बेंगलोर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे। फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड हर प्रश्न में आप लोग का टाइम दिया रहता है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का कोचीन हो जाएगा। कोचीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भगवान महावीर का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, उज्जैन। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा वैशाली। वैशाली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सेट गेस करके किया गया है। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है। स्पोर्ट्स से आप लोग को मैं बता दूं कि हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में एक प्रश्न 100% सिक्योर रहता है कि ये आएगा ही आएगा। हॉकी से, क्रिकेट से, गोल्फ से, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्कूप किस शब्द किस संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को सही किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। वेरी इंपॉर्टेंट, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन। बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जल्दी से बताइए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अगर कल वाला प्रैक्टिस किए होंगे तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग को पता होगा। 9, 8, 7, 28। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी की तरफ जा रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। और 16 नंबर प्रश्न आप लोग को बता दें कि 16 से 30 तक जीएस का सेशन रहता है। आप लोग का एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, पहले जीके आएगा 15 तक, फिर 16 से 30 तक जीएस, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा या तो रीजनिंग या मैथ 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। ये जीडी वालों के लिए बता देते हैं, टेक्निकल वाला को अलग है। सॉरी दोस्तों, हाँ, टेक्निकल वालों का अलग है,
सिलेबस में उन अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग को इसी चैनल पर देखने को देख सकते हैं सिलेबस में आप लोग का कितना कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई पत्ती में मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए जूल। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और मैं बता दूं आप लोग को कि यूनिट से एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? गति का, मोशन का बताइए, मोशन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अगर आप लोग फिजिक्स ले तैयारी किए हैं तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न का इसी तरह सही उत्तर बताइए कि दूरी और समय एक समान अनुपात में है। दूरी, डिस्टेंस एंड समय, टाइम एक साथ अनुपात में है तब क्या होगा? एक समान त्वरण रहेगा या एक समान गति या असमान गति या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग के पास यू है 5 मिनट्स है, बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर एक समान गति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि CGS में घनत्व का मात्रा क्या होगा? घनत्व का इंग्लिश डेंसिटी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए CGS में घनत्व का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब है? इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है, GY सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर। और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को ब्लैंक कहते हैं। आवर्धन, फोकस, वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है, आप लोग जोर से अपना मेहनत स्टार्ट कर दीजिए सीरियसली। तो इसका सही उत्तर आप लोग का और आवर्धन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ऊर्जा का ना विनाश और ना उत्पत्ति, ऊर्जा का बनना या ऊर्जा का संरक्षित करना या ऊर्जा का बढ़ाना। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऊर्जा का ना विनाश और ना उत्पत्ति होना। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का क्या है? सही उत्तर है। इसी तरह हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बल्ब के अंदर का तार को क्या कहते हैं? बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं? तंतु, तत्व, जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा तंतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या है? सही उत्तर है। तंतु जिसको हम लोग इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, देखिए फिरामेंट, ठीक है, फिगामेंट कहते हैं, सॉरी फिगामेंट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि एक फोटो सेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? बताइए एक फोटो सेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का मैं बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए और मैच कर लीजिए, प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है O2, CO2, H2O2। तो फ्रेंड्स ये टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है, प्रयुक्त गैस है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? और इस टाइप के प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है जे थॉमसन, जोसेफ प्रिस्टले या रोजटन या रदरफोर्ड। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज, जिसको हम लोग O2 बोलते हैं, O2 की खोज जोसेफ प्रिस्टले किए थे, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि CNG का पूरा नाम क्या है? CNG नाम सुने होंगे, CNG का पूरा नाम LPG, ठीक है, ये आप लोग को पूछे जाते हैं प्रश्न। तो बताइए CNG का क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कार्बन नाइट्रोजन या कॉमन नेचुरल गैस या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इन तीनों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? जनरेटर, विद्युत घंटी, गिटार या विद्युत मोटर? बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का हो जाएगा विद्युत मोटर। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को अगर चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि डॉप्लर प्रभाव से संबंधित कौन है? प्रकाश से, विद्युत से, ध्वनि से, गति से? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ध्वनि से। डॉप्लर प्रभाव से संबंधित होता है तो ध्वनि से। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। और 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं? 1.67 इंटू 10 के पावर -27, 1.67 इंटू, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है, स्टार नहीं है, इसको आप लोग समझिएगा, मैं हिंट कर देता हूँ। 1.67 गुणे 10 के पावर -18, 1.9 गुणे 10 के पावर -31 या 1.6 गुणे 10 के पावर -19। इस चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है और पूछा गया कि मनुष्य के कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। और ये आप लोग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। 20 से 30,000 हर्ट्ज तक, या 40 से 40,000 हर्ट्ज, या 20 से 20,000 हर्ट्ज, या 20 से 2,000 हर्ट्ज? बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आपने टोटल 30 प्रश्न का प्रैक्टिस किए जो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग यहाँ पर 25+ स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग का इस बार का एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस को करना क्या है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना प्रैक्टिस कर सके और अपना स्कोर भी बता सके। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। और आप लोग का जब अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन हमको भी बढ़ाते चलिए। और कमेंट में आप लोग स्कोर के साथ साथ फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग को और क्या कमी है, क्योंकि आप लोग के पास मात्र 45 से 47 दिन तक ही टाइम बच गया है और बहुत ही ये टाइम कम है, ठीक है, आप लोग को तैयारी करनी थी। इसी टाइम में हम लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है ताकि एग्जाम में वहाँ पर गर्दा मचा कराए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें भी मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे देखने को मिल जाता है कि आप लोग कितना शेयर किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्द ही आप लोग को मैराथन क्लास भी लेकर आने वाले हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट करना स्टार्ट हो गया है 100 क्वेश्चन का, क्योंकि मैं ही सेट करता हूँ, मैं ही टाइपिंग भी करता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है। आप लोग का सपोर्ट की कमी है, आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।